गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे डेटा टाइप्स इन सी। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, सी में हम इन्हें क्यों यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप का क्या मतलब होता है, वो सब हम आज के इस लेक्चर में करेंगे। वेलकम टू जी स्कॉलर्स क्लासेस। और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि प्रोग्रामिंग से पहले ये पता होना जरूरी है कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। देखते हैं डेटा टाइप्स। इट टेल्स टाइप ऑफ डेटा। प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम डेटा देते हैं, उस पर प्रोसेसिंग होती है और फिर आउटपुट आता है। जैसे अगर हमने देना है 10, 20, तो ये क्या है, ये डेटा। और डेटा टाइप हमें बताता है कि ये डेटा किस टाइप का है। लाइक ये डेटा यहाँ पर है इंट टाइप का, इंटीजर टाइप का। तो हम डेटा टाइप के थ्रू ये बताएंगे कि हमारा डेटा किस टाइप का है। द डाटा विच वी स्टोर्स इन अ वेरिएबल। अब ये डेटा स्टोर किया जाता है एक वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल क्या है, कोई भी नेम हो सकता है जो यूजर देता है। जैसे ए के अंदर हमने स्टोर करा दिया 10, तो ये डेटा किस टाइप का स्टोर कराया, इंटीजर टाइप का। तो इस तरीके से एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, डिफाइन भी किया जाता है। वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन। तो ये वेरिएबल क्या है, यहाँ पे ये एक नेम है जो मेमोरी लोकेशन को हमने दिया। जैसे ही वेरिएबल हमने दिया, मेमोरी में एक जगह बन गई, एक लोकेशन बन गई जो 10 को स्टोर करेगी। ये तो है वेरिएबल और ये है वो डेटा जो ये स्टोर करेगी, और इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। अब ये डेटा किस टाइप का स्टोर हो रहा है, ये इंट टाइप का स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम जो है डिफाइन करते हैं। डेटा टाइप इज यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। डेटा टाइप यूज किया जाता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो हमने अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है वेरिएबल नेम, और जैसे ही हमने एक नेम दिया, मेमोरी में स्पेस बन गया इसके लिए, इस ए के लिए, जो कि इंटीजर वैल्यू को होल्ड करेगा। तो ये तो सिर्फ डिक्लेरेशन है जिसमें हम बाद में कोई भी वैल्यू यहाँ स्टोर कर सकते हैं जो इंटीजर टाइप की होगी। लेकिन अगर हम इसको डिक्लेयर के साथ, ये तो डिक्लेयर है, अगर हम इसको डिक्लेयर के साथ डिफाइन भी कर रहे हैं तो डिफाइन करते ही जो ए है ये 10 वैल्यू को एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो हम वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं। जनरली डेटा टाइप यूज किया जाता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। डेटा टाइप टेल्स हाउ मच स्टोरेज मेमोरी टू बी अलोकेटेड टू अ वेरिएबल। डेटा टाइप बताता है कि एक वेरिएबल को कितना स्टोरेज मेमोरी अलोकेट करना है। तो ये डिपेंड करता है, जो भी हम डेटा टाइप लेते हैं, हर डेटा टाइप की अपनी साइज होती है। तो जैसे अगर हमने इंट लिया, तो अगर हमारी मशीन 16 बिट की है तो ये 2 बाइट ले लेगा। तो ये साइज कैसे होती है, तो ये डिपेंड करता है मशीन टू मशीन। अगर 16 बिट मशीन है तो इंट के लिए 2 बाइट है। अगर 32 बिट मशीन है तो ये इंट के लिए 4 बाइट भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है हमारी मशीन पर हर अपने डेटा टाइप की अपनी साइज होती है, रेंज होती है। तो ये उतनी ही साइज ऑक्यूपाई करेगा जितनी आप, जो भी डेटा टाइप आप लेंगे तो आपकी मशीन के अकॉर्डिंग ये उतनी साइज जो है ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ये जरूरी होता है कि हम उतनी ही साइज मेमोरी की लें जितनी हमें जरूरत है। ठीक है, ताकि हमारी मेमोरी वेस्ट ना हो। नेक्स्ट वी सी डेटा टाइप्स इन सी। तो टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन सी। डेटा टाइप जो हमारे सी के अंदर होते हैं वो इतने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के। प्राइमरी डेटा टाइप, सेकेंडरी डेटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप, इनको फंडामेंटल डेटा टाइप भी बोलते हैं और इनको बेसिक डेटा टाइप भी बोलते हैं। और ये बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड। ठीक है, तो ये सारे डेटा टाइप्स हम यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट सेकेंडरी डेटा टाइप्स होते हैं और इनको डिराइव्ड डेटा टाइप भी बोलते हैं। और ये डेटा टाइप्स जो है डिराइव होते हैं प्राइमरी डेटा टाइप से, बेसिक डेटा टाइप से। ठीक है, ये इन्हीं की हेल्प से जो है ये सेकेंडरी डेटा टाइप बनते हैं। सपोज जैसे हमने पहले भी देखा, अगर हमें इंट टाइप का एक वेरिएबल लेना है तो हम इस तरीके से ले देंगे। अगर हमने कैर टाइप का वेरिएबल लेना है तो कैर टाइप। अब ये जैसे ही हमने कैर किया तो ये कैर टाइप के डेटा को ही जो है यूज कर सकता है, असाइन ले सकता है। फ्लोट जो कि फ्लोट टाइप के डाटा को लेगा, जो कि डेसिमल डेटा हो सकता है, लाइक 10.4 लाइक दिस। ठीक है, तो ये इस तरीके से फ्लोट डेटा को ले लेगा। कैर के अंदर अगर हमने कुछ स्टोर कराना है तो हम कैरेक्टर टाइप का डाटा स्टोर करवा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बी
एक डेटा करैक्टर टाइप का, तो एक सिंगल करैक्टर को होल्ड कराता है कैर। तो ये सब क्या होते हैं, ये तो हम जो है अगले लेक्चर्स में देख लेंगे। अभी हम देखते हैं कि ये सब होते कितने टाइप के हैं डेटा टाइप्स। ठीक है, तो सेकेंडरी डेटा टाइप्स में आते हैं एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर। फिर होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये वो डेटा टाइप होते हैं जिनको यूजर डिफाइन करता है, जैसे कि टाइप, डेफ, इनोमरेटेड डेटा टाइप। तो इनोमरेटेड डेटा टाइप क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। टाइप डेफ, इसको अभी देख लेते हैं। टाइप डेफ, इसमें क्या होता है, जो डेटा टाइप है उसकी जो भी डेफिनेशन है वो हम किसी और को असाइन कर सकते हैं। जैसे टाइप डेफ हमने कीवर्ड यूज किया, उसके बाद इंट डेटा टाइप जो है, इसकी जो भी करैक्टरिस्टिक है वो अगर हम किसी और वर्ड को देना चाहते हैं, जैसे कोई भी वर्ड हो सकता है ये, जैसे हम यहाँ पे ले दें क्लास। ठीक है, तो हमने क्या किया, इंट की जो भी करैक्टरिस्टिक्स है वो अब उसकी डेफिनेशन हमने असाइन कर दी क्लास को। ठीक है, अब इंट के पास जो भी चीजें हैं वो क्लास के पास चली गई। जैसे हम इंट ए डिक्लेयर करते हैं, उसकी जगह हम क्लास ए भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे हमने क्लास डिक्लेयर किया तो इसका ऑटोमेटिकली ये रिप्लेस हो जाएगा इंट से। ठीक है, तो ये होता है टाइप डेफ के थ्रू डेटा टाइप, जिसकी डेफिनेशन अगर आप किसी और को देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट वी सी डेटा टाइप्स इन सी। अब इसमें ये डेटा टाइप्स है, ये रेंज है, ये साइज है और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। अब ये जो डेटा टाइप्स हैं इनकी जो भी रेंज या इनकी जो भी साइज है वो फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है मशीन टू मशीन। तो आपकी मशीन अगर 16 बिट की है तो ये रेंज चलेगी, क्योंकि ये हमने 16 बिट मशीन के अकॉर्डिंग ये साइज और रेंज लिखी है। ठीक है, अगर आपकी 32 बिट की मशीन है तो वहां पे ये साइज रेंज चेंज हो जाएंगी। तो ये डिपेंड करता है आपकी मशीन टू मशीन पे। ठीक है, अभी हम 16 बिट की मशीन के अकॉर्डिंग रेंज और साइज देखते हैं सभी डेटा टाइप्स की। ये जो डेटा टाइप्स होते हैं इनके आगे हम मॉडिफायर्स लगा सकते हैं। ठीक है, मॉडिफायर्स लगा सकते हैं, जिनको हम कह सकते हैं, जो ये मॉडिफायर्स होते हैं इनको क्वालिफायर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वालिटीज को चेंज कर देते हैं ये क्वालिफायर। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, अगर ये जो मॉडिफायर, ये जो क्वालिफायर होते हैं, ये 4 होते हैं, साइंड, अनसाइंड, ठीक है, और शॉर्ट और लॉन्ग। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट साइंड तो सब होते हैं, अनसाइंड अगर हमने किसी के आगे लिया तो वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को लेता है। शॉर्ट किसी की रेंज को कम करने के लिए होता है और लॉन्ग किसी की रेंज को बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, तो ये चारों लगा करके हम जो है किसी की भी क्वालिटी को मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। देखो, कैर होता है। ठीक है, कैर और साइंड कैर दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि साइंड ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हर एक कोई होता है, तो इसको कैर का हो चाहे साइंड कैर का हो। इसकी रेंज होती है -128 to 127, साइज होती है 1, और ये होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज करते हैं प्रिंटफ स्टेटमेंट में। ठीक है, प्रिंटफ फंक्शन जो होता है, स्कैनफ फंक्शन जो होता है, वहां पे ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, और इनको यूज कैसे करते हैं वो हम आगे फर्दर प्रोग्रामिंग में सीखेंगे। ठीक है, फिर हमारा जो अनसाइंड कैर, जो हमारा कैर है उसके आगे अगर हमने अनसाइंड लगा दिया तो अनसाइंड लगाते ही ये पॉजिटिव वैल्यू को लेगा, जो कि 0 से होती है स्टार्ट, और जो ये ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, इसका डबल हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव में 0 से लेके 255 तक की इसकी रेंज रहेगी। जैसे अगर हमने 128 स्टोर करना था, ठीक है, तो 128 इसके अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये 127 तक लेता है। 128 अनसाइंड कैर में आ पाएगा, और अनसाइंड कैर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को लेता है। साइज इसको मिलेगी 1 बाइट की। ठीक है, और इसका स्पेसिफायर इन दोनों का %C रहता है। इंट होता है इंटीजर वैल्यू को लेने के लिए, और इंट और साइंड इंट दोनों एक ही बात है, और इसकी रेंज रहती है इतनी। ठीक है, ये इतनी रेंज जो है एक्सेप्ट करता है। अगर हमने 32,800 देना है तो वो हम इंट a इक्वल टू 32,800 ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैल्यू विल नॉट बी वैलिड। ठीक है, क्योंकि जो इंटीजर है उसकी रेंज सिर्फ 32,767
है 767 तक, ठीक है। तो इसीलिए जो है अगर हमने ये लेना है तो हमने अनसाइंड इंट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अनसाइंड पॉजिटिव वैल्यू को लेता है और ये रेंज को दुगना कर देता है। 0 से लेके 65,535 तक की वैल्यूज रह सकती हैं, जाएंगी इसमें अनसाइंड इंट में, तो ये इसकी रेंज होती है। दोनों की साइज है 2 और ये %d मतलब डिजिट, और अनसाइंड इंट लिया तो %u जो कि अनसाइंड को शो करता है। फिर लॉन्ग इंट जो है हमारी रेंज को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे अगर हमने बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है 99999, तो ये वैल्यू जो है हम साइंड इंट और अनसाइंड इंट में नहीं ले सकते, ये वैल्यू हम ले पाएंगे लॉन्ग इंट के अंदर, ठीक है। तो हमने उतनी ही मेमोरी लेनी है जितनी हमें चाहिए, ठीक है। हमारी मेमोरी को हमें वेस्ट नहीं करना है अननेसेसरली किसी भी क्वालिफायर को यूज करके, ठीक है। क्वालिफायर्स वही यूज करने हमने जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अगर नंबर बड़ा है तो हम ये लेंगे लॉन्ग इंट। 4 बाइट इसकी साइज रहेगी और %LD इसका स्पेसिफायर रहता है। फिर ऐसे ही अनसाइंड लॉन्ग इंट, अनसाइंड लगते ही 0 से स्टार्ट होता है और ये जो ऊपर वाली रेंज होती है इसका डबल हो जाता है, ये रेंज डबल हो गई। 4 बाइट ही इसकी साइज रहेगी और %LU इसका स्पेसिफायर रहेगा, क्योंकि U अनसाइंड को शो कराएगा। फिर शॉर्ट इंट, इसकी साइज है -128 to 127। अब इंट जो था उसकी रेंज हमें इतना वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये मेमोरी हमारी स्पेस ज्यादा ले लेगा, और अगर हमारी वैल्यू सिर्फ छोटी सी है तो हम शॉर्ट इंट लेंगे, और शॉर्ट इंट जो है रेंज को कम कर रहा है, इधर से मेमोरी भी हमारी कम हो जाएगी। तो अगर हमारा नंबर -128 से 127 के बीच का है तो हम शॉर्ट इंट ले लेंगे, ठीक है। ये रेंज को कम करेगा, ठीक है, और साइज रहेगी 1 बाइट और ये इसका एक्सेस स्पेसिफायर। फिर अनसाइंड शॉर्ट इंट लेंगे तो 0 से 255 तक की रेंज हमें मिल जाएगी, ठीक है। 1 इसका साइज है 1 बाइट एंड ये इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर। फ्लोट होता है डेसिमल वैल्यूज के लिए, तो 3.4e -38 से 3.4e +38 तक इसकी रेंज रहती है। e -38 का मतलब है 10 की पावर -38 और e +38 का मतलब है 10 की पावर +38, तो ये होता है 10 की पावर में। 4 बाइट इसकी साइज है, %F इसका स्पेसिफायर है। इसी तरीके से डबल 1.7 e -308 to 1.7 e +308, तो 1.7 10 की पावर -308, ठीक है, और इधर भी 10 की पावर +308। 8 बाइट इसकी साइज रहेगी और %LF इसका स्पेसिफायर है। लॉन्ग डबल 3.4e -4932 to 1.1 e 4932, ये इसकी रेंज है। 10 बाइट इसकी साइज है एंड %LF इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट डेटा टाइप्स इन C। ओके स्टूडेंट्स, हमने C को स्टार्ट कर दिया है, बहुत ही इजी मैनर में आपके लिए लाने वाले हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं C को पूरा बहुत अच्छे से और आसान वे में सीखने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम प्रोग्रामिंग को करेंगे, बहुत इजी मैनर में हम करेंगे, ठीक है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें, और अगर कोई भी बात है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बता दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।